अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई कि दो जजेस के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और वो हलाक हो गए हैं। वो कौन से जजेस हैं, किस मुल्क से उनका ताल्लुक है और इन जजेस के पीछे कौन पड़ा हुआ था, क्या इनके मामलात थे, किसके साथ इनका झगड़ा चल रहा था, क्या ये कोई आप यूं कहें पुरानी दुश्मनी थी या किसी केस के हवाले से इनके ऊपर ऐसा हमला कराया गया और इनकी जान ले ली गई, या इसके पीछे वाकया कुछ और है। अब जजेस के ऊपर हाथ डालना ही कोई छोटी मामूली बात नहीं होती, इसके पीछे बाकायदा तौर पे प्लानिंग होती है। अब कौन ऐसा मास्टरमाइंड है जिसने ये सारा प्लान किया और जजेस के ऊपर, जो हाजिर सर्विस हैं, हाजिर ड्यूटी जजेस हैं, उनके ऊपर जनाब इसने इस तरीके से कार्रवाई की और उनकी जानें ले ली। और जो खबरें सामने आई हैं कि वो दो जजेस थे, क्या वो वाकई में दो जजेस थे, क्या उनके नाम थे और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को देखते थे और क्या उनके पीछे ऐसे क्यों कोई लगा हुआ था, ये इन सारी चीज़ों को आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये जो खबर इंतहाई अफसोसनाक सामने आई है कि आप इस तरीके से जुडिशियल लेवल पे किसी के साथ जो है उसकी जान ले लें और इस तरीके के बंदे को हाथ डालें तो इंसान खुद भी खतरे में आ जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि ये कहाँ का वाकया है, कहाँ पे इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तो जनाब, ये वाकया पेश आया जो दो जजेस का हलाकत सामने आई है, जिनका मर्डर किया गया है, वो ईरान के इलाके तेहरान के थे और फार्स न्यूज़ यानी कि तेहरान का एक मीडिया सोर्स कह लें आप, फार्स न्यूज़, उनके मुताबिक तीन जजेस थे, ये दो भी जजेस नहीं थे जिनके ऊपर ये कातिलाना हमला किया गया। अब ये जनाब जजेस कौन से डिपार्टमेंट के थे? ये कौमी सलामती और जो जासूसी और दहशतगर्दी के जो आप यूँ कहें केसेस थे उनको देखते थे। ये तीनों जज इसी डिपार्टमेंट के थे और ये अपने अपने सेक्शन में बैठे हुए थे। जैसे एक ब्रांच जो है 39 के थे और एक ब्रांच 53 के थे। ये जजेस, तीन जजेस के ऊपर हमला किया गया। नाजरीन, दो जज जिनमें से एक का नाम मोहम्मद मुगीज़ और दूसरे का नाम मुहब्बतुल इस्लाम जिनका नाम है, ये इस दुनिया से जा चुके हैं। इनके ऊपर जो हमला हुआ इसमें ये जामभर नहीं हो सके। अब जनाब कोर्ट कचहरी लगी होती है, किसी भी तरीके से जो है ये मारने वाला टारगेट किलर वहां पे पहुंच जाता है। अब इतनी हाई सिक्योरिटी में वहां पे टारगेट किलर का जाना वैसे ही समझ में नहीं आता कि क्या इसको किसी ने सपोर्ट किया है, किसने सपोर्ट किया है इसको, इसके पीछे क्या जो है एक बड़ा हाथ है। वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो जनाब, टारगेट किलर वहाँ पे किसी न किसी तरीके से पहुँच तो जाता है। वो स्ट्रेट तीन जजेस के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें से दो जज उसी टाइम ही जामभर नहीं हो पाते, हलाक हो जाते हैं। एक जज जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। वो उनकी अब जो हालत है वो भी खतरे से बाहर है। नाज़रीन, जुडिशरी मीडिया के मुताबिक उस सेंटर से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जैसे ही ये हमला होता है, अब तो छुपने वाली कोई बात नहीं रहती है, तो जो फोर्सेस वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी होती हैं वो उसके ऊपर हमला उसको पकड़ने लगते हैं, हमला आवर को। तो वो फ़ौरन से पहले अपने आप को भी उसी गन के साथ शूट कर लेता है और वो अपनी जान भी ख़त्म कर लेता है। नाज़रीन, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ऐसे जैसे जो हमला आवर होते हैं वो जब हमला आवर कर देते हैं तो इनकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। जैसे खुदकुश हमला आवरों की ये भी कोई ऐसी ही मिसाल थी कि उसको पता होता है कि मैंने अगलों को तो मार दिया है, अब जिन्होंने मुझे पकड़ना है, छोड़ना इन्होंने भी मुझे नहीं है, मेरे हालात जो है वो टाइट हो जाएंगे। और ये अपनी फैमिली को वहां से जो भी पैसे लेते हैं, जो टारगेट किलिंग इन्होंने करनी होती है, फैमिली को दे के खुद अपनी जान जो है उसको भी गवा बैठते हैं और कत्ल भी सर पे उठा लेते हैं। तो इस तरीके से उसने ये सोचा कि मैं तो अब नहीं बचूंगा। और आमतौर पर जो एजेंसीज होती हैं, जो भी ऐसे मरवाते हैं, जो पीछे गैंग होता है, वो इनकी इस तरीके से ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि ये अपनी जान सच में ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से बच गए तो पीछे वालों ने मरवा देना, क्योंकि उन्होंने उस गैंग का नाम ले लेना है। और बाजू का तो चीज़ें मालूम ही नहीं होती, इस कदर से इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखी होती हैं, कौन किसको कहाँ बैठ के किसके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कौन क्या कर रहा है आपके लिए। तो जनाब, ये सूरत हाल थी कि इस तरीके से उसने अदालत के अंदर बैठ के ही तीन जजेस के ऊपर हमला किया। दो जजेस जाँ बहक हो गए, एक जज जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं और उनकी अब जो तबीयत है वो ख़तरे से बाहर है। इसकी क्या तहकीकात सामने आती हैं। और नाजरीन, एक और भी मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बताती चलूँ कि ये जिस बंदे ने इनको मारा है उसका इन जजेस के साथ दूर दूर तक किसी किस्म का कोई झगड़ा, कोई इस तरीके का कोई टसल नहीं चल रहा था कि वो कहे कि जनाब मेरा इस ग्रज में या मेरा कोई केस लगा हुआ था। ना इसका कोई केस था, ना इसके रिश्तेदारों का कोई केस था। तो इसने न जाने अब किसके कहने पर आके इन जजेस की जो जान ली है। अब इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी जो है वो
तश्कील दे दी गई है। मजीद इसकी क्या तफसीलात आती हैं, जैसे ही आती हैं हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।